Another viewpoint, powered by Yards Capital. हाई स्ट्रीट स्टैंड अलोन कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ वर्सेस शॉपिंग मॉल्स। आज हर आदमी चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद या एक सीनियर सिटीज़न की स्थिति आने के बाद उसकी रेंटल इनकम के सोर्सेज बने हों। रेंटल इनकम के सोर्सेज रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों की तरफ से आते हैं। जनरली ये देखा गया है कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का रेंटल आरओआई जो होती है वो एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ से काफ़ी बेटर होती है। लेकिन अब यहाँ पे एक और कन्फ्यूज़न है कि हम जो कमर्शियल प्रॉपर्टी लें वो हम हाई स्ट्रीट में लें कि शॉपिंग मॉल में लें। तो आइए आज इस मुद्दे को बारीकी से समझते हैं और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जनरली किस टाइप की प्रॉपर्टी आपको प्रेफर करनी चाहिए। दोनों में फ़र्क ये है कि देखिए जब जो हाई स्ट्रीट प्रॉपर्टी होती है वो अमूमन बड़े शहरों में फेमस सड़कों के आसपास डेवलप होती हैं, हाईवेज़ के ऊपर डेवलप होती हैं और इनमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो इनका फुटफॉल है वो रेगुलर फुटफॉल रहता है। इसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि सैटरडे संडे को ज़्यादा भीड़ आएगी। जैसा कि आपने मॉल्स में देखा होगा कि शनिवार इतवार जब बच्चों की छुट्टी होती है तब ज़्यादातर मॉल में फ़ुटफॉल बढ़ता है। नॉर्मल डेज़ में वहाँ पे फ़ुटफॉल कम होता है जिससे वहाँ के स्टोर्स की सेल्स भी बहुत कम होती है। जबकि हाई स्ट्रीट प्रॉपर्टी में आप सड़क के ऊपर बनी हुई प्रॉपर्टी है, उसके अंदर आते जाते हर वक्त फुटफॉल का कोई उसमें अड़चन नहीं रहती। सेकेंड थिंग, फुटफॉल इन प्रॉपर्टीज़ में और अच्छे रिजल्ट देता है। रीज़न ये है कि यहाँ पे पार्किंग वगैरह के ज़्यादा समय नहीं बर्बाद होता। बंदे को अगर कोई थोड़ा सा काम है तो गए, अपना बाहरी सरफेस पार्किंग होगी या बेसमेंट में पार्किंग होगी, वहाँ गाड़ी लगाई और लगा के फटाफट अपनी शॉपिंग करी और निकल लिए। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाई स्ट्रीट प्रॉपर्टीज़ में जब ब्रांड्स मूव इन और मूव आउट करते हैं तो वो पूरी मार्केट को बहुत ज़्यादा नहीं अफेक्ट करता। वेरएज़ मॉल्स के अंदर अगर मॉल एक बार खाली हो जाए, जिसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जीरकपुर में एक बहुत पुराना मॉल होता था पारस डाउनटाउन, जहाँ एक समय पे हर अच्छे ब्रांड थे, बिग बाज़ार था और काफ़ी अच्छे ब्रांड थे। लेकिन धीरे धीरे ब्रांड्स मूव आउट हो गए, कोई कॉस्मो मॉल में शिफ्ट हो गया, कोई हाई स्ट्रीट में शिफ्ट हो गया। आज उस मॉल को चलाने में काफ़ी स्ट्रेंथ लगानी पड़ रही है और ज़्यादातर दुकानें खाली पड़ी हैं, जबकि कॉमन एरिया मेंटेनेंस तो लगना ही है। तो जिन लोगों के पास वो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको उनकी दुकान खाली होने के बावजूद भी मेंटेनेंस चार्जेस बहुत ज़्यादा पिंच करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हाई स्ट्रीट प्रॉपर्टीज़ अगर एक बार खाली भी हो रही हैं तो उनको दोबारा रिफ़िल होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। वेरएज़ मॉल्स में अगर एक लाइन से दुकानें खाली हो गई, 4-5 स्टोर्स बाहर चले गए, तो मॉल में बहुत दिक्कत आती है उसको फिर रेंट आउट कराने में और रेंटल इनकम यील्ड निकालने में। मेंटेनेंस आपको अलग से चुभती रहती है। दूसरा बड़ा अच्छा इसमें हाई स्ट्रीट प्रॉपर्टी में एक प्लस पॉइंट होता है कि इनकी विजिबिलिटी मेन रोड से होती है, जबकि मॉल के अंदर की अगर आपकी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो वो तभी दिखेगी जब आप मॉल के अंदर जाते हैं। वेरएज़ हाई स्ट्रीट प्रॉपर्टी की विजिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है, साइनेज बार दूर से दिख जाता है। बंदे को सपोज़ पर्टिकुलर एक ब्रांड का सामान लेना है तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता ढूंढने में। मॉल्स वगैरह के अंदर आपको पता करना पड़ता है लोगों से कि भाई बाटा का स्टोर कहाँ खुला हुआ है, तो लोग बताएंगे कि फर्स्ट फ्लोर पे है या ग्राउंड फ्लोर पे है। तो उसको जो विजिबिलिटी वाला फैक्टर है वो भी हाई स्ट्रीट प्रॉपर्टीज़ में अच्छा रहता है, जिससे उसकी रेंटल इनकम भी अच्छी आती है। हाई स्ट्रीट प्रॉपर्टीज़ के ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत रीज़नेबल होती हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा जैसे मोहाली सिटी स्क्वायर में मेंटेनेंस हार्डली 2 रुपये, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के आसपास है। इसी तरह से एयरपोर्ट रोड पे जो मोहाली सिटी सेंटर वगैरह की साइटें हैं उनमें भी मेंटेनेंस चार्जेस 5 रुपये से लेकर 7 रुपये तक है। मैक्सिमम जाएगा तो 10 रुपये तक जाता है। वेरएज़ अगर हम मॉल्स की बात करें तो वहाँ शुरुआती 25-30 रुपये से होती है और कहीं कहीं तो 50-50 रुपये तक कैंप चार्जेस हैं, जो कि उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ब्रांड्स कई बार ब्लीड आउट हो जाते हैं। अगर मान लीजिए सेल अच्छी नहीं है, एक तरफ किराए की टेंशन, ऊपर से जो कॉमन एरिया मेंटेनेंस होता है वो भी उनकी इनकम को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। इसलिए ज़्यादातर देखा गया है कि आज की डेट में मैक्सिमम ब्रांड्स हाई स्ट्रीट प्रॉपर्टीज़ को प्रेफर कर रहे हैं। हाई स्ट्रीट प्रॉपर्टीज़ बिजनेस फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा सूट करती हैं, क्योंकि जनरली अब ऐसा देखा गया है कि हाई स्ट्रीट प्रॉपर्टीज़ में रेस्टोरेंट्स, क्लिनिक्स, आपके अपैरल्स की दुकानें, ये सारी चीज़ें एज़ पर मार्केट के माहौल के हिसाब से बनती चली जाती हैं। वेर जब हम मॉल के अंदर कोई इस तरह की प्लानिंग करते हैं तो मॉल में जोनिंग होती है, पता चला ग्राउंड फ्लोर में सिर्फ हम रिटेल लेके चल रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे हम सीधा अपैरल्स लेके चल रहे हैं। जो जनरली फूड कोर्ट्स होते हैं वो सिनेमा के साथ होते हैं, तो वहाँ पे क्लस्टर हो जाता है
पर्टिकुलर एक चीज़ को अगर आपको करना है, शॉपिंग करनी है, तो आपको उसी एरिया में जाना पड़ता है। वेयर हाई स्ट्रीट प्रॉपर्टी में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, 4-5 अपैरल्स की दुकानें होती हैं, बीच में रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, और इनमें जो ऑफिस स्पेसेस होते हैं उनका रेंटल बहुत रीजनेबल पड़ता है। जो ऑफिस स्पेस होते हैं जनरली ग्राउंड फ्लोर पे नहीं होते, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर पे होते हैं। तो अगर लिफ्ट लगी हुई है तो यहाँ पे ऑफिसेस बहुत अच्छे चलते हैं। आपने देखा होगा जैसे मोहाली सिटी स्क्वायर जैसी प्रॉपर्टी में ग्राउंड फ्लोर पे बैंक्स आ गए हैं, तो फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे फाइनेंस कंपनीज आ रही हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के ऑफिसेज खुल रहे हैं। तो इनमें रेंटेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है, इसलिए लोग हाई स्ट्रीट प्रॉपर्टी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हाई स्ट्रीट प्रॉपर्टीज़ में रिस्क फैक्टर भी कॉमनली स्प्रेड हो जाता है, जबकि मॉल्स में देखा गया है कि रिस्क फैक्टर बहुत ख़तरनाक ढंग से काम करता है। बाय चांस मॉल अगर खाली होने लग गया या कोई मिसहैपनिंग हो जाती है या कोई ऐसी चीज़ घट जाती है जिससे मॉल बदनाम हो जाता है, उस केस में पूरा का पूरा मॉल अफेक्टेड होता है, जबकि हाई स्ट्रीट में ऐसा नहीं होता। पर्टिकुलर एक दुकान में अगर कोई प्रॉब्लम हो भी गई, किसी वजह से दिक्कत आ भी गई, तो पूरी मार्केट के ऊपर उसका दुष्प्रभाव और बैड इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमेशा बहुत ही दिमाग से प्रूडेंटली डिसीज़न लेना चाहिए। अगर मॉल बहुत ही अच्छा बना है, फॉर एग्जांपल एलेंटे मॉल है या CP67 जैसा मॉल है जो कि मोहाली एयरपोर्ट रोड पे बना हुआ है, एलेंटे मॉल चंडीगढ़ का बहुत पुराना मॉल है, ये सब ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मतलब स्टार कैटेगरी की मानी जाती हैं, प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ पे ब्रांड्स को सिर्फ इसलिए भी होना ज़रूरी होता है कि उनकी ब्रांडिंग पे इफेक्ट पड़ता है। अगर रेपुटेड ब्रांड है तो उसको उसकी इज्जत का सवाल है कि उसके पास ऐसी प्राइम लोकेशंस में जगह होनी चाहिए। तो कंक्लूज़न यही है कि जब आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो अपने बजट के हिसाब से, अपनी मेंटालिटी के हिसाब से, क्योंकि कॉमन एरिया मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से आपको इंस्टेड ऑफ मेकिंग योर रेंटल इनकम कहीं ऐसा ना हो कि आपकी प्रॉपर्टी खाली हो और घर से पैसा देना पड़े। तो इसलिए डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। स्टैंड अलोन प्रॉपर्टी अगर खाली भी है तो आप उसको टेम्परेरी भी रेंट आउट कर सकते हैं। कोई ऐसे भी टेनेंट मिल जाते हैं जिनको साल के लिए चाहिए होता है, 6 महीने के लिए चाहिए होता है, तो आप वहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। बट मॉल्स वगैरह में हमेशा लॉन्ग लीज होती है, टेम्परेरी वहाँ पे किसी को जगह नहीं मिल पाती। तो इन सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए मेरे हिसाब से आप सबको यही एडवाइस दी जाती है कि मॉल्स की प्रॉपर्टीज़ अवॉइड करते हुए स्टैंड अलोन हाई स्ट्रीट प्रॉपर्टीज़ की तरफ ही अपना रुझान रखना चाहिए। और लकीली आज मोहाली और पंजाब के अंदर इस तरह की प्रॉपर्टियाँ बहुत अच्छी डेवलप हो रही हैं, वेल मेंटेन्ड हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉपर्टी रेंटल इनकम वाली चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करें, और ड्यू डिलिजेंस पार्ट सब हमारा और मुकद्दर आपका।